बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पहले हमने कथा सुनी, दसम स्कंद में प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य दिवस मनाया और नंद महोत्सव मनाया। सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर आनंद की बाढ़ आ गई। अचानक नंद बाबा को स्मरण में आया कि अरे भैया, हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते हैं, वो कर देने के समय नजदीक आ गया है। समय पर कंस को अगर कर नहीं पहुंचा तो न जाने वे क्या उपद्रव खड़ा कर देगा। इसलिए तुरंत ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा मथुरा को चले गए। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया, पर कर देते हुए श्री वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी नंद बाबा को देखते ही चिंतित हो गए। मैं तो अपने लल्ला को सुरक्षा की दृष्टि से इसके घर छोड़कर आया था और नंद बाबा अभी मथुरा में घूम रहे हैं। अरे मेरे लाला का कोई संकट ना आ जाए। कर देकर नंद बाबा जैसे ही भवन से बाहर निकले तो रास्ते में ही वसुदेव जी मिल गए। अरे नंद बाबा राम राम। नंद बाबा बोले, भैया वसुदेव राम राम कहो, कैसे हो? वसुदेव जी बोले, हम तो बिल्कुल ठीक है, पर बाबा तुम कैसे हो? अरे तुम भले ही ना बताओ, पर मोह को सब खबर लग गई कि तेरे या बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में एक छोरा भयो है और तूने मोह को खबर तक नाई दी। तू कैसो मेरो मित्र है? नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले, वसुदेव भैया तू बुरो मत मान, छोरो तो मेरे निश्चित भयो, पर जब मैंने तेरे बारे में सुनी कि तेरे 8 छोरा भये और या पापी कंस ने सबरे सबरे मार दिए और एक छोरी भई वह आकाश में उड़कर चली गई। ये सब बातें सुनने के बाद मेरी हिम्मत ना पड़ी जो एक लाला की खुशी तेरे सामने मैं प्रकट करूं। अब देखिए, वासुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है, परंतु वह नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। नंद बाबा के हृदय में पुत्र के जन्म का आनंद है, पर वे वसुदेव जी के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं। मित्रता ऐसी होती है। जे न मित्र दुख होई तुखारे, तेने ही बिलोकत पातक हारे। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में कहते हैं, मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो भी मित्र से छुपा करके रखें, और मित्र का दुख यदि कण के बराबर भी दिख रहा हो तो उसे पर्वत मान करके उसका निदान करें। तो दोनों अपने सुख दुख की चर्चा एक दूसरे से बांट रहे हैं, पर वसुदेव जी को लाला की चिंता पड़ी है। इसीलिए तुरंत बोले कि हे बाबा, मैं ज्योतिष को पंडित हूं और मेरे यहाँ ज्योतिष विद्या बता रही है, आजकल तेरे ग्रह ठीक ना चल रहे। तेरे ग्रह तो ये कह रहे हैं कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होवे वारो है, सो तू इधर उधर मत डोलिए, तू जल्दी जाकर के अपने गोकुल को संभाल। वसुदेव जी ऐसी बातें नंद बाबा को कह रहे हैं। जो गोकुल में उत्पात होने की बात करी, सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। तुरंत माला सटकाते हुए घर को ओर भागे। हे नारायण, मेरे छोरा की रक्षा करियो। हे भगवान, मेरे लाला की रक्षा करियो। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं, वासुदेव जीवन में कबो झूठ ना बोलो। यदि वह को शंका व्यक्त करी है तो निश्चित कोई न कोई उत्पात होवे वारो होएगो। हे नारायण, मेरे छोरा की रक्षा करियो। भजन करते करते नंद बाबा तो घर को भागे और नंद बाबा घर पहुंचे नहीं पाए कि तब तक कन्हैया जी की मौसी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल धातिनी, शिशुश्चार निनंदत्ति पुर ग्राम व्रजादिशु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बाल घाटिनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बना करके गोकुल धाम में पहुंची। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ऐसा लग रहा था जैसे वैकुंठ में मां भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए वज्र में आ गई है। पूतना के इस सौंदर्य को देखे वह देखता ही रह जाए, ऐसी सुंदरता पूतना ने अपनी दिव्य शक्ति से बनाई।
गोपियों का झुंड बधाई देने के लिए जा रहा था। पूतना भी समझ गई, कौ पूत के जन्म की बधाई जा रही हो, मेरो नाम पूतना, देखूं तो कौन से पूत भयो है। सो माया के द्वारा बड़ा ही दिव्य मनोहर रूप बना करके गोपियों के झुंड में मिलकर पूतना नंद भवन में पहुंच गई। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही थी, तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे यशोदा बहन, बधाई हो बधाई हो। अरे मैंने जैसे ही सुनी कोई बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं खुशी के मारे बावरी है गई, घर के सब काम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी तेरे लाला को मुंह देखने चली आई। अब तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुक्काए देख रही है, मोए ना पहचानो। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, ये मेरी बहना कहां से आ गई? आज से पहले यहाँ को कबू सूरत नाई देखी मैंने, पर जब इतने प्यार से बधाई लेकर आई है तो होगी कोई जान पहचान की खास बहन नाय होगी, तो चचेरी ममेरी फुफेरी कोई ना कोई दूर के नाते की मेरी बहन होगी। अब मैं एकदम से प्रश्न कर दूं कि तू कौन है, मैंने नाय पहचानो तो बुरा मान जाएगी बेचारी। तो सबको यश देने वाली यशोदा मैया मन में शंकित हो रही है और ऊपर से स्वागत कर रही है। आओ आओ बहन, तुम सबन के आशीर्वाद को चमत्कार है, नहीं तो मैंने तो आशा ही छोड़ रखी थी। अब तू बहन जल्दी से जाकर मेरे लल्ला को आशीर्वाद देकर आ, फिर मैं बाद में तो से बात करूंगी। पूतना ने पूछा, कहाँ है तेरो लल्ला यशोदा? मैया ने इशारों कर दियो, देख वह पालन में अभी हाल ही सुआ के आई है, तो जगाइए मत। पूतना पालने की ओर बढ़ चली। प्रभु ने पालने में लेटे लेटे ही तिरछी निगाहों से देखा, ओहो मौसी आ रही है। तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन सा किस भाव से कौन आया है भगवान तो सब जानते हैं, परंतु पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? इस पर संतों ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किए हैं। एक संत कहते हैं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि उन्होंने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है ये काम पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इतने बड़े कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है, तो सबसे पहले आंखें बंद करके मानो भगवान मंगलाचारण कर रहे हैं। तब श्री गणेश करेंगे, इसलिए नेत्र बंद कर रहे हैं। अथवा प्रभु ने सोचा होगा हम आए थे ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए, तो माखन मिश्री का स्वाद तो अभी तक चखा नहीं, और पूतना मौसी आ गई हमें जहर पिलाने के लिए। तो जे काम मेरो नाय, मैं तो मेरे भोले बाबा को अभ्यास है, सो आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद किए। अस्तु बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए, पर नेत्र बंद किए हुए जब प्रभु को पूतना ने देखा तो समझ बैठी कि बालक अभी सो रहा है। सुखदेव बाबा कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जैसे कोई साधारण रस्सी बांधकर समझकर कोई बड़े भारी विषधारी सर्प को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु मान करके पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। अपनी गोद में लेकर के विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में जो ही दिया, गाढ़ं कराभयामः भगवान प्रपीडय तन प्राणो समरोष समन्वितो अपीवत्तः। भगवान ने उसका स्तनपान करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले उसका विष पिया, दूध पिया, और दुग्ध समाप्त होने लगा तो भगवान ने प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जो भगवान प्राण खींचने लगे, पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी। बड़े भयंकर चित्कार करते हुए चिल्लाए, मुंज मुंज रे बेटा मुझे छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी अब नए करने से काम नहीं चलेगा। अपने राम या तो जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार अगर जीवन में किसी को पकड़ लिया तो जीवन भर हम छोड़ते नहीं। अब तो पूतना भगवान को गोद में लिए हुए भागी जा रही है। जो ही प्रभु ने अपने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण कर लिया, विकराल विशाल देह बनाकर धड़ाम से धरती पर आ गिरी। पूतना के गिरने से वहां की धरती हिल गई, दसों दिशाएं उसकी चित्कार से गूंज उठी। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया कि ब्रज में 6 कोश तक के जितने वृक्ष थे सब टूट करके चकनाचूर हो गए।
गव्युति न कहते हैं 2 कोस को, तो 3 गव्युति अर्थात 6 कोस। इतना भयंकर शब्द हुआ कि मैया तो घबरा गई। अरे इतनी तेज आवाज कहां से आई? देखूं तो सही, मेरो लल्ला तो नहीं डर गयो। दौड़ी दौड़ी मैया पालने के पास पहुंची तो देखा कि पालने में लल्ला नहीं है, पालना सूनो पड़ियो है। अरे मेरो छोरो कहाँ चले गयो? कौन सो लेकर भाग गयो? गोपी ग्वालन सब घबरा गए। बाबा हमारे भरोसे घर छोड़कर गए। अरे भाई ढूंढो, पता लगाओ। सब इधर उधर भागने लगे। बाहर जाकर के थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं कि पूतना का पर्वताकार देह पड़ा हुआ है और प्रभु उधर पर बैठ करके बड़े प्रेम से क्रीड़ा मगर कर रहे हैं। जैसे तैसे जब ब्रजवासी ने मिलकर के लाला को पूतना के उदर से नीचे उतारा और मैया की गोद में ला करके दिया तो मैया ने अपना स्तनपान लाला को कराया। मैया का दुग्ध जब कन्हैया पीने लगे तब मैया की सांस में सांस आई। हे नारायण, तेरी कृपा से छोरो तो मेरो ठीक ठाक मालूम पड़े है, पर यह पूतना के पेट पर कैसे पहुंच गया? और ये पहुंचा तो पहुंचा, पूतना कैसे मर गई? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, काहू को समझ नहीं आ रही। एक छोरा बोले कि मैया तेरो लाला को लेके बड़ी तेज से ये भाग रही होगी तो लगी ठोकर और धराम से गिर गई होगी और मर गई होगी। दूसरा बोले क्यों रे, ठोकर खा के मरती तो मुंह के बल गिरती। देख ये बिल्कुल सीधी पड़ी है, इसका मुंह तो ऊपर की तरफ है, तो ये फिर मरी कैसे होगी? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, पर काहू के समझ में नहीं आए कि मैया तो लाला को लेके घर आई और सबसे पहले कन्हैया को गाय के गोबर से स्नान कराया, फिर गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गैया के चरण रज लेकर के लाला के पूरे अंग में लगाई। लाला पर जब भी कोई संकट पड़े तो मैया पंचगव्य से स्नान कराती है। गौ मैया के पंचगव्य से अपूर्व शक्ति है। बालकों के ऊपर आल बलाए जो भी नजर लगे तो पंचगव्य से स्नान करा करके मैया गैया के पूंछ का झाड़ा मार देती है, तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। मैया लाला को पंचगव्य के नहाए के गैया के पूंछ से झाड़ू मरावे लगी। अब देखिए भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ा मारा जा रहा है। भगवान ऋषिकेश मेरे लल्ला के इंद्रियन की रक्षा करे, नारायण प्रभु मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करे। भगवान का नाम ले ले करके भगवान का ही शिव रक्षक बन रहा है। 8 श्लोकों में मैया ने बाल रक्षा कवच पढ़कर झाड़ा मारा, तो इन्हीं 8 श्लोकों को पढ़कर गाय की पूंछ से बच्चों को झाड़ा लगा देना चाहिए। मैया तो इधर उधर झाड़ा फूंक रही थी तो उधर नंद बाबा भी घर में पधार गए। ग्वाला दौड़ करके बोले अरे बाबा तुम मथुरा चले गए, पर गोकुल में तो गजब है गयो। बाबा तेरे घर में पूतना आ गई और भगवान जाने कब छोरा को उठा के लेकर भाग गई, काउए भनक नाए पड़ी। भगवान जाने पूतना तो मर गई पर लाला तेरो बिल्कुल ठीक है। नंद बाबा बोले हे भैया अब मैं समझ गया, वसुदेव 1 नंबर को ज्योतिषी है। देख तो सही मथुरा में ही मेरे वसुदेव ने कहा कि बाबा तू जल्दी भाग, तेरे घर में कछु संकट आए वारो है। वह वासुदेवी की बात कितनी पक्की निकली। मैं घर पर आयो ना तब तक तो आफत आए गई, पर अब जब तो वह संकट की बात कही तब ते मैं पूरे दिन माला सटकाई कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, साक्षात नारायण ने एक गमकाकर घर दियो होगो तो पूतना मर गई होगी, और लाला की तो रक्षा साक्षात नारायण ने की। मेरे भजन में नारायण प्रसन्न हो गए। ब्रजवासी बोले बाबा अब तो ये तेरे भजन को चमत्कार है, बड़ी देर से हम यही हिसाब लगा रहे हैं कि ये मरी तो कैसे मरी। एक बोलो बाबा मेरी मरी सो मरी, पर गोकुल और मथुरा को पूरा रास्ता उसने जाम कर दिया। देख या को पहाड़ जैसो शरीर अब कितक फेंके, का करांगे इसका। नंद बाबा बोले एक काम करो, सब ले लेके कुल्हाड़ी आ जाओ और या के जो लंबे लंबे योजन भर हाथ है सब काट काट करके एक जगह ढेर लगा दो, और जितने वृक्ष पड़े टूटे पड़े हैं वह सब के सब आके ऊपर पटक दो और आको आग लगा दो। सो ले लेके फरसा कुल्हाड़ी सब ब्रजवासी वहां पर पहुंचे और वहां के लंबे चौड़े हाथ
पैर काट काट के एक जगह इकट्ठे कर दिए और जो वृक्ष टूटे हुए थे वह सब उसके ऊपर पटक दिए और जैसे ही आग लगाई तो पूतना का देह जब दग्ध होने लगा तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा व्रजमंडल सुवासित हो गया, सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित बोले कि महाराज, पूतना जैसी पापिनी के दग्ध होने पर सुगंध कैसे आई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब इस पूतना को भला पापिनी कौन कहेगा? अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसकी गोद में जाकर स्तनपान किया हो वह भला पापिनी कहने योग्य कहां रह गई? धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। इसका पूरा परिचय सुनो राजा परीक्षित। पूतना लोक बाल घाकिनी राक्षसी रुधीश राशनाहा जिघासयाहि हरिष्यते स्तन तदत्वाहा अपय सद्रतिम। नाम ही कितना बुरा है, पूतना। पूतना का मतलब पूता नयंती ही, जो बच्चों को ही उठाकर ले जाए उसी का नाम पूतना। अतः पूत अतार्थ पवित्र, पवित्रता भी इसी के तनिक भी नहीं थी, परंतु पूतना नाम तो बहुत बुरा है। काम अच्छा नहीं करती, पहले बच्चों को उठाकर ले जाती, बाद में मार डालती। खानदान भी अच्छा नहीं है, राक्षस कुल में पैदा हुई। आहार भी अच्छा नहीं है, वह रक्तपान करने वाली थी। भगवान से प्रेम भी नहीं करती थी, बल्कि भगवान को मारने की दुर्भावना से प्रेरित होकर वहां पर आई थी। तो बताओ, एक भी अच्छाई नजर नहीं आती। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, परंतु न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, परंतु गोविंद को जब कृपा करनी होती है तो उनको कोई न कोई बहाना चाहिए। वह बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी के स्वभाव में क्रोध भरा है, बात बात पर आंखें लाल हो जाती है, ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह ही कृपामय है। कोई बहाना भर मिल जाए, कृपा बरस पड़ती है। भगवान कहते हैं, बुरी भली जैसी भी हो, परंतु काम तो मेरी मैया यशोदा के जैसा किया है। मां की तरह हृदय से लगाकर अपना स्तनपान कराया, इसलिए मैं तो मां की गति इसको प्रदान करूंगा। और मैया यशोदा के समान गति इस पापिनी पूतना को प्रभु ने प्रदान की। अब भला कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु कृपालु भगवान श्री कृष्ण की शरण में ना आना चाहे। जो पूतना में दोष न देख सके, वह भला कभी कभी अपने भक्तों में दोष कैसे देख सकते हैं। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदल सुभाहु। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव न हो तो जीव का कल्याण कैसे होगा। जीव को कर्मों का फल देते रहे तो कल्प कल्मांतरों में किसी जीव का कदापि कल्याण हो ही नहीं सकता। भगवान तो बस नियमित ढूंढते रहते हैं और तुरंत कृपा बरसा देते हैं। प्रभु का कृपामय स्वभाव न होता तो भगवान को कौन पूछता। बिंदु जी के पद में कितना बढ़िया भाव है, प्रभु आपका कृपामय स्वभाव न होवे तो आपकी अदालत में कौन आए। तो जो पूतना प्रभु पूतना जैसी पापिनी में भी दोष दर्पण न कर सके, वह अपने शरणागतों का दोष भला कैसे देख सकते हैं। तो जो पूतना का वध की कथा प्रेम से कहेगा या सुनेगा, उसके मन में भगवत प्रेम अवश्य जागृत होगा। ये सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो किसी ना किसी बहाने भगवान का उत्सव मनाती रहती थी। अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। सजा धजा करके मैया ने पालने में सुला दिया, थप्पी मार के सुला दिया। प्रभु लेटे लेटे अचानक करवट बदल रहे हैं। करवट बदलते गोविंद को देखते ही मैया खुशी से उछल पड़ी, अरे अरे मेरे लाला तो आज तनिक बड़ो बह गयो, अपने आप ही याने करवट बदल रही। तुरंत मैया ने नाई को बुलाए, नाई पूरे व्रज में जाकर दुहाई दे, कह दीजो करवट बदलवे को बुलाए हैं। नाई ने दुहाई दी, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया करवट बदले की बधाई देने लगी। मैया बोली, बहनों बार बार सबनों को बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत मचायो, छोरा हवई सोयो है।
जाग जाएगा। गोपियां बोली, जब कोई पता के छोरो सुवाणो है तो हमें काय को बुलाए? अरे जब हम आई है तो गीत गाएंगी, बधाई गाएंगी और शोर भी तो मचाएंगी। मैया बोली, बहन तो एक क्षण रुक जा। मैया ने तुरंत लाला को सोते सोते पालना उठाया और थोड़ी दूर ले जाकर के बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया। आंगन से माट मटका उठाए, वे सब गाड़ी के ऊपर रख दिए, आंगन खाली कर दिया। मैया बोली, अब प्रेम ते गाओ, बजाओ, नाचो, कोनो चिंताई की बात नहीं। गोपियां सब ठुमक ठुमक कर नाचने गाने लगी। सोई लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ देखा, वाह, गीत आंगन में गा रहे हैं और जाके गीत गा रहे हैं, वह गाड़ी के नीचे बाहर लटके पड़े हैं। क्या करें? एक उपाय सूझा, बाला नाम रोदनम बलम। बच्चों का रोना बड़ा बल है बच्चों में। जब बच्चे रोते हैं तो मैया ध्यान देती है बच्चों पर, तो चलो अब रोना प्रारंभ कर दें। ऐसा सोच करके प्रभु उच्च स्वर में रोने लगे। बड़ी बड़ी देर हो गई, गला फाड़ फाड़ कर रोते रहे। काऊ ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। हाथ पैर फटकार करके प्रभु रोते हुए बहुत देर हो गई, किसी ने नहीं सुनी। तो भगवान ने रोते रोते गाड़ी पर इतनी जोर से अपनी लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई और धम्म से नीचे आते ही चकनाचूर हो गई। जितने मटका पड़े थे सब धड़ाधड़ फूट गए। मैया दौड़ी दौड़ी भागी भागी बाहर आई और देखी कि गाड़ी टूटी पड़ी है, मटके फूटे पड़े हैं। मेरे लाला कहाँ गए हो? ऐसे देखने के लिए पालने की और लाला को देखा। मैया ने लपक करके लाला को हृदय से लगा लिया। भगवान, मेरे लाला तो ठीक ठाक सो मालूम चले, परंतु ना तो आंधी चली, ना तूफान आया, ना कोई बैल सांड कुछ भी नहीं निकला, तो फिर ये गाड़ी कैसे टूट गई? तब दो छोरा भागे भागे आए और बोले, अरे मैया हम बतावे। मैया तुम गावे बजावे में लगी, तब छोरो सब यहाँ खेल रहे और तेरे लाला ने अचानक रोना प्रारंभ कियो तो सबसे पहले मैंने देखा। बस ये सोच ही रहे हो तो कि मैया की गोद में लाला को लाके दे दूं, पर जैसे ही हम लाला के पास आए तब तक तो तेरे लाला ने गाड़ी में ऐसी घुमाकर लात मारी कि धम्म से वो गाड़ी आकाश में चली गई। मैया बोली, दारी के कहीं भांग पी के तो नहीं आए हो? तुम सब कल को छोरो पैदा होए, देर नहीं भई, यहाँ के लात मारने से आकाश में गाड़ी उड़ाई दी। चल भाग यहाँ से। मैया ने डांट करके सभी बच्चों को भगा दिया। एक छोरा आकर बोला, मैया सौगंध खाए के कहते हैं, परेशान नहीं, पर कहूं ब्रजवासी ने ये बात नहीं मानी। मैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुला करके ग्रह शांति का पाठ करवाया, हवन करवाया, दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा किया। पंडित जी बोले, घबराइए मत मैया, तेरे लाला के ऊपर हमारो आशीर्वाद है, तेरो लाला स्वयं सबकी बला बनकर आयो है। या पर काऊ अलाय बलाय ना आ सके, और सब ब्राह्मण आशीर्वाद देकर के चले गए। इस प्रकार से प्रभु ने संकट भंजन का नाश किया। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी। कन्हैया किलकारी मार के हंस रहे थे, पर उछलावे तो हंसना चालू कर दे और ना उछलावे तो रोना बंद कर दे। मैया उछालते उछालते मैया के हाथ दुखने लगे। कब तक इसको उछालूं? सो मैया गोद में लाला ने लेकर के स्तनपान कराने लगी। मुग्ध हुए माधव मैया का दुग्धपान कर रहे थे, स्तनपान कर रहे थे कि तिरछी निगाह से देखा कि तृणावर्त नाम का एक दैत्य चक्रवात तूफान का रूप धारण किए हुए चला आ रहा है। भगवान मन में मुस्कुराए। मैया तो ज्यादा दूर तक न उछाल सकी, सो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। अब मैया गोद में उतारे तो नेक हमसे घुमावे, पर मैया अब गोद से नहीं उतार रही। सो धीरे धीरे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। प्रभु इतने भारी हो गए कि मैया की गोद में रखना मुश्किल पड़ गया। लाला को उठा करके धरती में बैठा दियो। मैया आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, हे भगवान, मेरो हल्को फुल्को 900 छोरो अचानक इतनो वजनदार कैसे है गयो? अब हालांकि तो मैया को उछाल उछाल कर खिला रही थी और तो मेरी गोद में ये ना बने। माधव ने मैया के मन को मोहित कर दिया। यशोदा माँ को भ्रम हो गया। अरे राम राम, 2 घंटा से बैठी बैठी यहाँ को दूध पिला रही हूँ, मालूम पड़े ज्यादा दूध पी लियो ताको भारी है गयो। सो आंगन में उतार करके मैया बोली, बेटा
खेल कूद के दूध हजम कर ले, जब हल्को हो जाएगो तब मैं तुझे गोद में उठा लूंगी। और आंगन में ही भगवान श्री कृष्ण को मैया छोड़ करके भीतर अपने गृह कार्य में चली गई। तृणावर्त नाम का वो राक्षस को अवसर मिला और बड़े वेग से भगवान की तरफ आया और उड़ा करके अपने कंधे पर बैठा करके आकाश में ले गया। भगवान भी उड़कर चले गए। तृणावर्त कंधे पर बैठे बैठे खूब व्रज प्रदेश देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण, ये ललिता को घर, ये मधुमंगल को घर, ये छिपी गली, ये प्रेम गली, सबरी गली और सबरे मोहल्ला भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त के कंधे पर बैठकर घूम लिए। जब पूरे मथुरा की सैर हो गई और वह ब्रजमंडल की सैर हो गई और तृणावर्त मथुरा की ओर भागने लगा, सो ही भगवान ने गर्दन दबाई और अपना वजन बढ़ा लिया। भगवान इतने जोरदार हो गए कि तृणावर्त घबरा गया, मन में शंकित होने लगा कि जल्दी से इस बालक को धोखे में कोई काला पत्थर तो उठाकर नहीं लाया जो इतना भारी मेरे सिर पर पड़ा है। बार बार पीछे मुड़ करके तृणावर्त देख रहा है। भगवान को भी हंसी आने लगी, मेरे भक्त पत्थर में मुझे देखते हैं और ये मूर्ख मुझे भगवान में पत्थर देख रहा है। चलो इसकी खोपड़ी पत्थर पर पटक दूं। भगवान ने तृणावर्त को इतनी जोर से गर्दन को दबाई कि छटपटाता हुआ धम से तृणावर्त पत्थर पर आकर गिर पड़ा और सिर जाकर उसका पत्थर पर लगा तो गिरते ही गोविंदाय नमो नमः तृणावर्त का अंत हुआ। तूफान शांत हुआ। मैया दौड़ करके बाहर आई और बाहर आकर जब मरा हुआ तृणावर्त देखा तो लाला को देखा तो मैया ने लपक करके लाला को अपनी गोद में उठा लिया। मैया विचार करने लगी कि भगवान अब मोकू पक्को विश्वास है गयो, काऊ न काऊ ए न मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जावे, मैंने काऊ को का बिगाड़ दियो, तो रोज रोज कोई ना कोई चले आवे अपने आप ही मर जावे। ऐसे अपने मन को समझाती हुई मैया लाला को अपने घर ले आई। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तनपान करा रही थी। बड़ी देर हो गई। मैया जब लाला को स्तन पिलाना बंद करती है तो लल्ला रोने लगता है। मैया फिर पिलावे लग जाती तो लल्ला हंसने लग जाता है। अब मैया दूध भी पिला रही है और घबरा भी रही है कि कहीं लल्ला ज्यादा दूध ना पिए और पी गयो तो पेट फट जाएगो। तो मैया ने काकियों की दूध पिलाती पिलाती लाला के पांव के तलुओं में धीरे धीरे अंगुली फेरने लगी। लाला के गुलाबी पांव में गुलगुली होने लगी और हंसी आ गई। हंसी आई तो स्तन अपने मुंह से छूट गयो। मैया प्रसन्न है गई कि लाला हंसते रहे और दूध पीना भी छोड़ दिया। पर हंसते हुए मदन गोपाल का मुखमंडल जब मैया ने ध्यान से देखा तो खिलखिलाते लाल के मुंह के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। मैया घबरा गई कि हे भगवान, ये नदी नाले पहाड़ इसके मुंह में कैसे दिख रहे हैं। डर के मारे मैया ने तुरंत आंखें बंद कर ली तो भगवान ने भी आंख मूंद ली। एक झलक दिखा करके मानो भगवान कहना चाहते हैं कि हे मैया, तू मेरे पेट खराब होने की चिंता मत कर, देख मेरो पेट कितनो बड़ो है, तेरे इस स्तन के पान करने से ही मैं तृप्त नहीं हो रहा, वरन विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीव तृप्त हो रहे हैं। प्रभु ने मैया को अपने श्रीमुख में 2 बार दर्शन कराया, विश्व दर्शन। एक बार मां को दूध पीते हुए और दूसरी बार मिट्टी खाने के बाद। पर इधर मथुरा में वासुदेव जी एक एक दिन गिनते हुए विचार कर रहे हैं, आज मेरो लाला पूरा 1 वर्ष को है गयो, अब भगवान जाने मां को का नाम रखो है गो। सो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज के पास जाकर बोले, हे गुरु जी, आप तो सब जानते हो, आपको तो त्रिकालदर्शी हो, बड़ी कृपा होगी यदि आज आप ब्रज में चले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर मेरा छोरा को नामांकरण कराओ। गर्गाचार्य बोले, ठीक है, चले तो जाएंगे। गर्गाचार्य जी महाराज वासुदेव से प्रेरित होकर नंद भवन में आए। गोकुल में जैसे ही नंद भवन में पहुंचे कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ा भारी स्वागत किया। नंद बाबा तो संत ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। बोले, आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज, अहोभाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। विधिवत पूजन किया और आसन पर गर्गाचार्य जी को बैठाया। नंद बाबा बोले, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा भये हैं, नेक इनके ग्रह तो बताओ कैसे चल रहे हैं। जब ते आए हैं तब ते कोई न कोई उत्पात होते ही रहते महाराज। बाबा बोले, का नाम रखे है अपने छोरा को, राशि कौन है,
नंद बाबा बोले, अरे राम, नाम धरबे को ध्यान तो रहे ही नहीं। गर्गाचार्य जी खूब हंसे, जय हो नंदलाल जी, 1 साल का छोरा है गयो, अब तक नाम नहीं रखो। नंद बाबा बोले, महाराज अब आप जैसे संत पधारे हैं तो प्रार्थना करेंगे कि आप ही आज इनका नाम धर जाओ। गर्गाचार्य जी महाराज बोले, वह तो हम दिख रहे हैं और हम रख भी देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है, तुम जानो हो हम यदुवंशिनी के आचार्य हैं, यदुना हम सचार्य है, खयातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। भाई हम यदुवंश के आचार्य हैं, तेरे छोरा को नाम हम कैसे रख देंगे और तेरे लल्ला को संस्कार करेंगे तो कंस को शंका है जाएगी कि गर्गाचार्य यदुवंशन में आचार्य होकर नंद के छोरा का नाम रख के चले गए हैं, तो तेरे लाला को कंस वासुदेव को लाला जब समझ बैठो तो तेरे ऊपर आफत आ जाएगी। इसीलिए एक शर्त है कि इस बात का किसी को भनक ना लगे, चुपचाप इनका नाम रखवा ले, हम रख देंगे। नंद बाबा बोले, ये बात तो ठीक है महाराज, काहू को भनक खबर ना पड़ेगी, आप तो चुपचाप जाए के गौशाला में बैठ जाओ, मैं लाला को लेकर के वहीं पहुंच जाऊंगा। गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में आसन लगाकर बैठ गए। नंद बाबा ने भीतर जाकर खबर करी, अरे मेहर, सिद्ध बाबा आए हैं, जल्दी लाला को लेकर आजा, लाला को नाम रखवाएंगे। दोनों माताएं अपने अपने छोरा को श्रृंगार करके मोटो मोटो काजल और ठिठोना लगा करके आपस में बातें करने लगे कि हे बहना, या बाबा को नाम तो बड़ो सुन रखे है, चलो आज या बाबा की कछु परीक्षा भी ले जाए, मेरे लाला को तू ले ले और तेरे लाला को मैं ले लेती हूँ, पक्को पंडित है वो तो बता दे वो कौन सो लाला कौन को है, और न बताए तो समझ लीजिए ये खड़िया पलटन बाबा सब उल्टे पुल्टे है। तो दोनों माताएं अपने अपने बच्चों की अदला बदली करके बाबा के सामने आ गई। माताओं ने प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोलकर सामने देखा तो रोहिणी मैया की गोद में यशोदानंदन और यशोदा की मैया की गोद में रोहिणी नंदन को देखा। तो जैसे ही गर्गाचार्य ने यशोदानंदन का दर्शन किया तो बाबा की दृष्टि पड़ी और नेत्र खुले के खुले रह गए। बाबा एक दृष्टि में पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निरंकार निरीह निर्विशेष निरूपाधिक परब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार बना मेरे सन्मुख सनुपस्थित हुआ है। उस दिव्य छटा को देख करके नैनों में निरंतर निहारते रहे। बाबा की तो आनंद की समाधि लग गई, आंखें खुल नहीं रही है। ध्यान ध्यान धे तीनों एक हो गए। मैया तो प्रणाम करके सामने बैठ गई। मैया बैठी बैठी सोच रही है, महाराज जी आंखें फाड़ करके मेरे लल्ला को एक साथ देख रहे हो, वाह, कि भविष्य के बारे में कुछ बताओगे? लगता है अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, निहार रहे होंगे। सो मैया चुपचाप बैठी रही, पर मैया को बैठे बैठे पूरे 1 घंटा बीत गयो और बाबा कछु बोले ना है। तो मैया हाथ जोड़कर बोली, महाराज अब कछु मुंह ते बोलोगे? का नाम धर्यो है बालक बाबा लाला को? अब बाबा होए तो नाम धरे। बाबा तो आनंद की समाधि लगाकर बैठ गए। ताऊ नाम बोले। अब बोले, मैया घबरा गई, इशारों में रोहिणी से बोली, बहन नेक तू देख तो सही बाबा है कि नहीं। न हिले न डुले न मटके, न आंख हिले न पलक हिले। रोहिणी धीरे से कान में बोली, मैया मोको तो मालूम चले बाबा की सांसों ना चले। लगता है बाबा जी गोविंदाय नमो नमः हो गए। हे भगवान, या तो बाबा ने मेरे घर में कलंक लगा दिया, अच्छे भले बैठे थे, या बाबा के ये क्या हो गया। मैया तो डर गई, बेचारी हाथ पकड़कर हिलाए के बोली, हे महाराज। तब बाबा की समाधि खुली। सावधान होकर के बाबा मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, जय हो महाराज। ऐसे नाम सोचे कि हमारी सोच सोच में पड़ गई। बाबा अब कृपा करके जल्दी बताओ का नाम रखो है। बाबा मन ही मन सोचने लगे, आया था नाम देने को या पर अपनों ही नाम भूल गए। जैसे तैसे गर्गाचार्य ने अपने आप को संभाल करके पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे और देखते ही मन मुस्कुराए, ये अदला बदली कैसे चल रही है, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं ली जा रही।
तो तुरंत यशोदा मैया से बोले कि अरे मैया, तेरी गोद में ये जो लाला है ये निश्चित ही रोहिणी को लाला है। और इतना सुना मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहना, पक्को पंडित निकलो, खड़िया पलटन नाए, देख ले, एक ही दृष्टि में कितनी जल्दी से पहचान लियो कि यो तेरो छोरा है। और मैया हंसकर बोली, हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये रोहिणी जी का छोरा है। पर हम दोनों बहन अपने छोरन में नेको अंतर ना समझे। अब तो जो हो वो बताओ, आपको नाम का रखो। बाबा बोले, मैया, ये छोरा आगे चल करके बहुत बलवान निकलेगा। हम यहाँ को नाम बलराम रख रहे हैं और कछु तो यहाँ को संकर्षण भी कहने लगेंगे। मैया बोली, अच्छा महाराज, अब जल्दी से छोटे छोरा को नाम भी बता दो। बाबा बोले, मैया, बस यहाँ के नामन की बात ना पूछ। बहुनी संति नमानि रूपाणी जय सुतस्ते गुण कर्माणो रूपिणी तान्यः वेद नो जाना। मैया, या तेरो छोरा छोरा ना, या तो हजारन नाम पड़ेगो। इनके नाम अनेक अनूपा। कहां तक गिनाऊं इसके नाम मैया? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब या कई नामनते परे पड़े हैं। मैया हाथ जोड़ करके बोली, बाबा, मोए हजार नामन कहूं जरूरत ना है, मोते एक चोखो सो नाम, अच्छा सा नाम, एक बढ़िया सा नाम बता दे। बाबा बोले, तो इस समय में इनका नाम हम रखेंगे कृष्ण। मैया बोली, हे भगवान, ये कृष्ण कहे ते मेरी जीव पलट जाए, का मतलब होए महाराज कृष्ण को? बाबा बोले, मैया, कृष्ण को मतलब होए कृष्ण इति कृष्णः, जो देखते ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, बाको नाम होए कृष्ण। और सुन मैया, ये तेरो लाला को हर युग में जन्म होए, सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में आया करे ये लाला। और बाबा ने अचानक मुंह से निकल गया कि ये वासुदेव को लाला। तब तक भगवान बोले सो ही बाबा संभल गए और बात घुमा करके बोले, सुन मैया, यो तेरो लाला का जन्म में वासुदेव को भी छोरो भयो होएगो। भगवान ने कहने से गर्गाचार्य ने बात पलट दी। मैया का जन्म में छोरा वासुदेव को लाला भयो है गो, सो आज आपको नाम एक वासुदेव श्री कृष्ण भी पड़ेगा। मैया बोली, काऊ जन्म में होए मतलब? यहाँ समय तो मेरो छोरो है, बस अब जल्दी भविष्यवाणी मोह नहीं सुननी महाराज। मैया तो दंडवत प्रणाम करके भीतर गई और रोहिणी से बोली, बहना, ये बाबा तो महान पंडित, ये तो मानना पड़ेगा। कौन सो लाला किसका है? एक निगाह में देखकर बता दिया। नाम जरूर टेढ़े मेढ़े धर दिए, पर मैंने भी दो नाम सोच रखे हैं। मानो नाम धरे हैं कृष्ण और बलराम, और मैंने नाम धरे हैं कनुआ और बलुआ। बिल्कुल सीधे सीधे नाम, बोलने में नेको परेशानी ना आए। तो मैया ने भगवान श्री कृष्ण बलराम की जगह कनुआ और बलुआ कहने लगी। छोरा को चाहे बढ़िया जितना नाम रख ले, पर घर की मैया होती है, वो लाड प्यार से अपने बच्चे का नाम छोटा रख लेती है। कृष्ण की जगह कनुआ कहने लगी, कन्हैया कहने लगी, कान्हा कहने लगी। ये सब नाम मैया ने लाड में रख दिए। इसी प्रकार से नामकरण करके उस दिव्य छटा को हृदय गम करते हुए गर्गाचार्य जी महाराज वहां से चले गए। अब दोनों भैया ने धीरे धीरे घुटनों के बल पे चलकर मैया के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी दोनों की उंगली पकड़ करके मैया धीरे धीरे पाए पाए चलाने का प्रयास करती है। मोटा मोटा जब काजर लगाती है, ठिठोना लगाती है, मोर पंख पहना देती है, कमर में करधनी और चरणों में नन्हे नन्हे नुपुर बांध देती है। और फिर जब हाथ पकड़कर अंगुली पकड़कर मैया चलाना सिखाती है, तो दोनों लताओं की सुंदर पैंजनियां की झनकार से पूरा आंगन जनकृत हो जाता है। सारे देवता ये दृश्य देख करके देखने निहारने आते हैं। वाह, जो सारे जगत को अपने इशारे पर नचाता है, आज मैया उसे अपने चलाना सिखा रही है। दोनों भैया मैया की अंगुली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही होगी उस आंगन की। दोनों भाइयों की सूरदास जी ने शब्दों में इस दिव्य झांकी का थोड़ा सा दर्शन कराया है। हम भी उसका दर्शन करें। रुन झुन रुन झुन झुनन झुनन झन बाजत पैंजनिया। भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों में पाजेब
बांध करके, पैंजनियां बांध करके आंगन में चलते हैं। कितना सुंदर नजारा होगा। दोनों भैयाओं ने इसी प्रकार मैया की उंगली पकड़ करके आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया। कभी मैया दोनों का दिव्य श्रृंगार करती है और दोनों भैयाओं को घुटनों के बल चलते देख करके गौशाला में घुस जाते हैं। गौशाला में पड़ा हुआ सारा गोबर जब दिखाई पड़ता है तो गोविंद उस गोबर को लेकर के सारे शरीर में मालिश करने लग जाते हैं। जबकि संकट आए मैया गोबर से नहावे, आज अपने मन में जो आए तो कन्हैया खुद गोबर से नहाने लगे। और मैया जब आकर गोबर से सने गोविंद को देखती है तो कान पकड़कर डांटने लग जाती है, क्यों रे कन्वा, पुनर्जन्म में सूअर हो क्या? जब देखो तब कीचड़ गोबर में भागते डोलते हो। मैया डांट कर कह रही है कि कन्हैया हंसकर दाऊ जी को इशारे से कहते हैं, दाऊ दादा देख रहे हो, मैया ने मुझको बिल्कुल ठीक पहचान लियो, मैं पूर्व जन्म में वारा है अर्थात शुकर तो था ही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, गोविंद के अंग में कीचड़ की अंगराग की तरह सुरुचिर लगता है। हम लोग क्रीम पाउडर पोत कर अपने आप को सजाते हैं तो भगवान धूल मिट्टी कीचड़ को लपेट करके वहीं उनके श्रृंगार और उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है। सुंदरे कीन सुंदरम, सुंदर को सब कुछ सुंदर ही लगता है। धूल में लपेटे माधव कैसे लगते हैं, ये रसखान जी से पूछ कर देखो। रसखान जी कहते हैं, धूली भरे अति शोभित श्याम, जू तेरी तेसी बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंग नापग, पैजनी बाजत पीरी कचोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, बारित काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहाँ कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। माखन रोटी खाते गोविंद धूल में लिपटे आंगन में घूम रहे हैं, कैसे लग रहे होंगे। केवल शोभित ही नहीं, अति शोभित श्याम जो अत्यंत सुंदर है, सौंदर्य की पराकाष्ठा है, ये प्रभु के सौंदर्य का चमत्कार है। क्रीड़ा करते करते गोविंद तब तनिक थोड़े बड़े हो गए। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं तो कभी बछड़ों के मुंह में दांत गिरने लग जाते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाने लग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, कभी छुर्रा हाथ में लेकर के वीर बालकों की तरफ तलवार घुमाने लग जाते हैं। ये क्रीड़ा करते करते भगवान अब अपने आंगन की देहरी के बाहर भी घूमने लग गए। गोपियां उनकी एक छटा पाने के लिए लीलायत होने लगती है। आज की कथा का यही विश्राम करेंगे, कल हम माखन चोरी की लीला करेंगे। इसी के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की